हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। नाना जी, आज पहली बार हमारी आत्मा को यह आभास हो रहा है कि एक बार हमने असुर जाति के पराक्रम की जो धाक पृथ्वी, आकाश, पाताल, दशों दिशाओं में जमाई थी, उसके अंत का समय आ गया। असुर जाति का अस्तित्व अनिश्चित हो गया है। नहीं, नहीं पिताश्री, इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन और शंकर का त्रिशूल भी असुरों का अस्तित्व नहीं मिटा सके, तो बेचारे राम के बाण क्या कर लेंगे। युद्ध में तोला माशा हानि लाभ तो होता ही रहता है, परंतु उससे राष्ट्र की गतिविधि तो नहीं रुक जाती। इसमें संदेह नहीं कि कुंभकर्ण काका की मृत्यु हमारी सबसे बड़ी क्षति है, परंतु किसी बड़े से बड़े योद्धा की मृत्यु से देश तो नहीं हार जाते। महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात ना हो तो युद्ध कैसा। गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति, धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था, नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवांतक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवांतक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूं आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा, आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज।
अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ, ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ। विजयी भव। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष। वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे। हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे, ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे। आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे। जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए।